मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज ये सवाल कि खुद को देवी का अवतार कहने वाली महिला संत है या फिर धर्म की आड़ में लोगों को डरा धमकाकर काम करने वाली माफिया। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस महिला का एक सीक्रेट ऑडियो टेप सामने आया है और उस टेप में ऐसी एक भी बात नहीं है जिसके आधार पर उसे धार्मिक परंपरा का कोई इंसान माना जाए। हम आपको बता दें कि ज्यादातर फॉलोअर्स इस महिला को राधे मां के नाम से जानते हैं, लेकिन इस महिला का असली नाम सुखविंदर कौर है और बहुत से लोगों ने यह आपत्ति दर्ज कराई है कि हम उसे एक धार्मिक परंपरा वाली साध्वी राधे मां कहकर संबोधित ना करें। इसलिए इस कार्यक्रम के दौरान हम उसके असली नाम का ही इस्तेमाल करेंगे, सुखविंदर कौर का, ना कि राधे मां शब्द का। जो बातचीत सार्वजनिक हुई है उस बातचीत को सार्वजनिक करने वाले शख्स का दावा है कि महिला की तरफ से उसे लालच और धमकी दी गई। तो अगले 1 घंटे तक बहस इस मुद्दे पर होगी, ये महिला संत है या माफिया। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पंजाब में जालंधर के सुरिंदर मित्तल ने जी न्यूज को राधे मां और अपनी बातचीत का ऑडियो टेप दिया है। ऑडियो टेप में राधे मां की आवाज होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जी न्यूज इस ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। अप्रैल 2015 आधी रात का वक्त जालंधर के सुरिंदर मित्तल के पास एक फोन आता है। मित्तल का दावा है कि ये फोन राधे मां ने किया था। मैं राधे मां देवी मां बॉम्बे से, ये मेरा पंजाब का नंबर है। और तू राधे नहीं हो सकती, समझ लगी ना? हाँ, तू राधे नहीं हो सकती। क्यों? मुझे सुबह बताऊंगा तेरे को क्यों। हाँ, तेरे को सुबह बताऊंगा क्यों। जी न्यूज इस ऑडियो में राधे मां की आवाज होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुरिंदर मित्तल का दावा है कि ये आवाज राधे मां की है। फोन क्यों कर रही है मेरे को? मैं यही बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, समझ लगी ना? कोई तुम्हारी डिमांड है तो मेरे रिक्वेस्ट। क्यों मुझे कोई डिमांड है? मुझे किसी की डिमांड है भाई? कि मुझे चाहिए कुछ, तो मैं तुम्हारी। क्यों मुझे को चाहिए? सुरिंदर मित्तल का दावा है कि वे राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करने वाली मुंबई की एक महिला की मदद कर रहे थे। यही वजह है कि राधे मां सुरेंद्र का मुंह बंद करना चाहती है। 2002 में फगवाड़ा में राधे मां की भाभी की मौत हुई थी। सुरेंद्र का दावा है कि राधे मां के 2 भाई और पिता ने उसकी भाभी का कत्ल किया था और तीनों इस आरोप में जेल भी गए थे। उसी वक्त राधे मां फगवाड़ा आकर लोगों के बीच ये प्रपंच करने लगी कि वो देवी का अवतार है, लेकिन जल्द ही लोगों के बीच उसकी पोल खुल गई और आखिर में राधे मां को वहां के लोगों से माफी मांगकर फगवाड़ा से भागना पड़ा। सुरिंदर का कहना है कि उनके पास राधे मां की पोल खोलने वाली खबरों की 12-13 साल पुरानी कतरने और वीडियो हैं, जो उन्होंने बतौर सबूत मुंबई की उस महिला को दिए हैं जिसने राधे मां के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है। यही वजह है कि राधे मां सुरिंदर का मुंह बंद करना चाहती है। मुझे चाहिए, मैं तुम जैसी लेने के लिए बैठा हूँ। इंसानियत, मुझे इंसानियत की जरूरत नहीं है। इंसानियत तुम लोगों को सीखनी है गंदे चोरों से, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ, तुम्हारा तो है ही कुछ नहीं। हाँ, मैं सबसे बड़ी चोर हूँ। बिल्कुल। सुरिंदर का कहना है कि राधे मां से पहले उनके पास राधे मां के चेलों ने भी फोन किया था। उनका भी मकसद यही था कि किसी तरह सुरिंदर को चुप रहने के लिए मना लिया जाए। ऐसे में सवाल है कि खुद को देवी दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां संत हैं या फिर माफिया। ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ महंत नवल किशोर दास हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। अक्सर उनको आप जी न्यूज पर देखते हैं। हमारे साथ स्वामी ओंकारानंद सरस्वती हैं, शंकराचार्य हैं प्रज्ञापीठ के। हमारे साथ हैं गगन शास्त्री, जो कि राधे मां के समर्थक हैं। हमारे साथ हैं राहुल महाजन, टीवी कलाकार और
बीजेपी के पूर्व नेता प्रमोद महाजन के बेटे हैं, उनको भी आप पहचानते हैं। और हमारे साथ साध्वी सोनिया दीदी होंगी जो कि धर्मगुरु हैं। एक चीज मैं फिर बता दूं आपको, लगातार हमारे दर्शकों ने इस पर आपत्ति जताई है कि एक ऐसी महिला जिसकी तरह तरह की वो तस्वीरें देख चुके हैं, जिसके कई रूप सामने आ चुके हैं, उसे राधे मां कहकर संबोधित न किया जाए। इसलिए हमने तय किया कि इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान हम उन्हें उनके असली नाम सुखविंदर कौर से संबोधित करेंगे। उसके पहले हम आपको राहुल महाजन एक चीज पूछना चाहते हैं। एक जो नया रूप उनका सबके सामने आया, मिनी स्कर्ट में कुछ तस्वीरें थी उनकी अंग्रेजी ड्रेस में, वो तस्वीरें कहा गया कि आपने सार्वजनिक की। क्या वाकई ऐसा था? आप ही ने सार्वजनिक की वो तस्वीरें? हाँ जी, वो तस्वीरें जो थी सुखविंदर कौर की। पहली बात है, आपने बहुत सही कहा कि उनको सुखविंदर कौर कहना चाहिए, क्योंकि उनको राधे माँ कहना, ये राधे शब्द और माँ शब्द दोनों का अपमान होगा। और वो जो तस्वीरें थी उनके निकटवर्तियों की तरफ से मुझे मिली। काफ़ी कम लोगों में हिम्मत होती है ऐसी तस्वीरें दिखाना, कि लोग डरते हैं। जो लोग धर्म का धंधा चलाते हैं उनसे काफ़ी लोग डरते हैं। तो वही मैंने तस्वीरें ट्वीट सबसे पहले की थी। उसके बाद ही आपके चैनल और बाकी चैनलों ने वो तस्वीरें इस्तेमाल की है, जो पिंक ड्रेस में, स्कर्ट में, सोफे पे सोते हुए, ऐसी जो तस्वीरें हैं सारी, वो जो सुखविंदर कौर की, वो मैंने ही ट्वीट की थी। आप जानते हैं क्या उनको? नहीं, मैं कभी नहीं मिला हूँ, मगर मैं बेसिकली ऐसे सभी लोगों से जो अपने आप को भगवान कहते हैं उनके बहुत खिलाफ हूँ। ये दुर्गा का अवतार बता रही या कृष्ण का अवतार है, पता नहीं ये लोग अपने आप को कैसे अवतार बोलते हैं और लोग कैसे तरह बेवकूफ़ बनते हैं। मगर गलती इनकी भी नहीं, अपने देश के फॉलोअर्स की है, जो अपने असली माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और ये बाबाज और ये माज, इनको हम लोग मानने शुरू कर देते हैं और अपने असली माँ बाप को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती आम जनता की भी है। अगर डिमांड ही नहीं हो तो सप्लाई कहाँ से होगा? गगन शास्त्री उनके समर्थक हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। गगन शास्त्री, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि इस तरह की बातें करके कि राधे मां संत हैं या माफिया हैं, हम सुखविंदर कौर कह के क्यों बुला रहे हैं, हम हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि हिंदू धर्म ऐसी तस्वीरों से, ऐसे कपड़ों से, इस तरह की हरकतों से बदनाम हो रहा है, ऐसे कथित संतों से, या फिर हमारे सवाल उठाने से? देखिए, आपका जो सवाल है, पहली चीज तो ये जो चित्र दिखाया गया है, इसकी पुष्टि का अभी तक कोई वो नहीं है। आप आज की डेट में देखते होंगे, चाहे केजरीवाल के खिलाफ कितने ऐसे चित्र निकलते हैं, या जितने भी हमारे और जो फेमस लोग हैं उनके खिलाफ एडोब शॉप के अंदर आप इंटरनेट पे भरमार है ऐसे चित्रों की। केजरीवाल किसी को ये नहीं कहते मुझे गोद में उठा लो, केजरीवाल किसी को ये नहीं कहते मुझे चूम लो, मेरा आशीर्वाद हो जाएगा। मेरा सवाल, केजरीवाल इस तरीके से बेवकूफ नहीं बनाते लोगों को। मेरा सवाल यहाँ पर ये नहीं है, पहले तो इस फोटो की पुष्टि का जो है, पुष्टिकरण जो है कि फोटो सही भी है या नहीं है, पहली चीज ये होनी चाहिए। क्या आप इस फोटो की पुष्टि करते हैं कि फोटो? अरे भाई, उनका पुष्टिकरण हो जाएगा, बता रहे हैं वो, जिन्होंने फोटो रिलीज की वो बता रहे हैं। बोलिए भाई साहब। राहुल महाजन जी, आप मेरे को एक बात बताइए, फोटो क्या आपने खुद खींची है? आप कह रहे हैं मेरे को मिली है, क्या आपने खुद खींची है फोटो? भाई आप कह रहे हैं मैं उन्हें जानता नहीं, आपको फोटो कहां से मिल गई? मैं ये कहता हूं, पुष्टिकरण आप भैया एक साथ बात कीजिए। पार्लियामेंट नहीं है कि हम सब चिल्लाए इधर। तो पार्लियामेंट नहीं है तो ये भी, अगर किसी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं तो उसको सोचना चाहिए। सुखविंदर कौर देश छोड़ के नहीं जाएगी, इसको तो आप पुलिस भी चेक करेगी। ये तो पुलिस का काम है चेक करना। ये तब तक सुखविंदर कौर गारंटी दे के मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक फोटो की पुष्टि ना हो। अगर गलत जो भी हो तो उसको पकड़ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, उनको पकड़ लीजिए, बात ये नहीं है। तो तब तक वो भी नहीं छोड़ के जाए, इसमें मत जाइए। वो फोटो पता है, अगर किसी गलत अगर फोटो होती तो पिछले 48 घंटे में मुझे 100 फोन आ जाते वहां से। किसी ने कोई ऑपरेशन नहीं लिया, और ये बहुत ही खास व्यक्ति ने दिया है, जिसने खींचा है उनके पास ही था उस होटल में, या तो ऑस्ट्रेलिया, दुबई या लंदन, जहां भी थे लोग। ये विदेश में है, इस देश की फोटो नहीं है। राहुल महाजन जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, अगर आपने इस फोटो की पुष्टि नहीं करी, सपोज करो ये फोटो गलत निकल आती, तो क्या आप किसी के चरित्र पे इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यदि आप उस चीज के लिए खुद ही आश्वस्त नहीं है? पहली बात है तो मैं इतने लोगों को जानता हूं उनके यहाँ जाती है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं इस फोटो की। और फोटो की बात छोड़िए, बाकी जो चीजें वहां चलती है तो मैं खुद नहीं कह सकता कि माँ क्या करती, कि मेरी माँ देख रही है। ऐसी बातें वहां चलती है, टीवी पे भी हमने देखा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, अश्लील बातें चलती है। और जो धर्म का धंधा चला के रखा है इन लोगों ने, ये बंद होना चाहिए। बात सिर्फ सुखविंदर कौर की नहीं है, आसाराम बापू की नहीं है। सब जो धंधा लगा के रखे है, भगवान भगवान होता है, शिव भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, वो अलग बात है। ये क्या कृष्ण का अवतार है? कृष्ण ने छोटे बचपन में पूरा पहाड़ उठाया था,
राधे माँ को बोली आपके हम अवतार की बात नहीं कर रहे। अगर आप पूरे धर्म पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन चिन्ह उठाएंगे कि जितने भी जो वो है। गगन शास्त्री, अकेले उनसे झगड़ने की बात नहीं है ना। यहाँ हमारे साथ एक शंकराचार्य भी बैठे हैं, यहाँ हमारे साथ एक महंत भी बैठे हैं। मैं उन तीनों को चर्चा में साथ में लेकर आना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है, अगर किसी को कुंभ से बैन कर दिया गया है, ये शायद अपने आप में एक अनूठी उदाहरण है जिनको कुंभ से बैन कर दिया गया था, उसके बाद भी वो अपने नाम के आगे मां लिखाती हैं, और उनको संत का दर्जा किसने दिया, कहां से ये उपाधि उनको हासिल हुई, इसका कोई अता पता? देखिए, जूना अखाड़े ने उनको महामंडलेश्वर का पद दिया था। बाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य ज्ञानदास जी महाराज की जानकारी में प्राप्त हुआ कि इसके अंदर कोई संतत्व तो नहीं है, किसी परंपरा से नहीं है। अतः उनको संतत्व विरोधी कार्य को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने तत्काल रूप से तय किया कि उनको महामंडलेश्वर पद से निष्कासित किया जाता है। आज की दृष्टि में कोई किसी परंपरा से नहीं है, उनको संत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संत परंपरा का निर्वाह होता है। एक संतों की परंपरा होती है, उनके अंदर त्याग तपस्या होती है। आज की दृष्टि में ये जो सुखविंदर कौर हैं, जिनको राधे माँ के कहने से लोग जानते थे, वो एक सामान्य गृहिणी है, उनके अंदर कोई संतत्व वाली बात नहीं है। साधु दूसरे के लिए उसका जो चरित्र होता है, उसका जो जीवन होता है, उसकी वाणी, उसका व्यवहार दूसरे को आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है, चेतनता प्रदान करता है। उसका समग्र जीवन अनुकरणीय अनुसरणीय होता है। संत के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ नहीं होता है, एक जैसा होता है, उसी को साधु कहते हैं। अब मैं आपको उनकी बातचीत का एक और हिस्सा सुनवाता हूं। उस हिस्से को सुनने के बाद आप बात कीजिएगा गगन जी, और शंकराचार्य जी आपके पास भी आऊंगा। राहुल, आप भी सुनिएगा। वो जो बातचीत आज सामने आई है, उस बातचीत में वो क्या कह रही है, सुन लीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन, चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे कोई जुतियां मारे, चाहे कुछ भी करे, मेरी याद तो मुझे ही करता है, क्योंकि तुम्हारे दिल से निकलते, दिल दिमाग में निकलते, तुम मुझे लव करते। सही बात है। हाँ, क्योंकि जो भक्त है वो तो जल्दी मुझे भूल जाते हैं, पर तुम तो 10-20 बार तो मेरा फोटो देखते हो। अच्छा, मुझे लव करते हो? हाँ, 10-20 बार तुम्हारी फोटो देखता हूँ। कौन सी? यस, फोटो मेरी यूट्यूब की। अच्छा, यूट्यूब की? मैं तो देखी नहीं यूट्यूब पे फोटो कभी। नहीं, डीपी की मेरी फोटो देखते हो 10-12 बार मेरी फोटो देखते हो, क्योंकि तुम मुझे लव करते हो। अच्छा, वाह, कितनी जानी जान हो, वेरी गुड। सही बात है। तुमसे ज्यादा मुझे कोई लव करता ही नहीं, क्योंकि तो तुम्हारे दिल दिमाग में निकलती नहीं कभी भी। सही बात है। बाकी को तो निकल जाती है मैं। सही बात है। तो अब तुम याद मुझे करते हो तो मुझे कॉल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आपको ही फ्री होती है, दिन में कोई ना कोई मेरे पास होता है, तो बाकियों को नहीं मैं बता सकती ना, तुम मुझसे नफरत करते हो। क्यों बताओ ना। सुन लिया आपने गगन जी, साधु संत ऐसी बातें करते हैं क्या? मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। अभी जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अपने सेफ गार्ड के लिए एक चेतावनी दे दी थी कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। एक चीज बता रहा हूँ, राहुल महाजन ने तस्वीरों को ऑन किया। इस ऑडियो को ऑन करने वाले शख्स भी कुछ ही मिनट के बाद आपके साथ होंगे, जो इस बातचीत में सुनाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने उनको फोरेंसिक जांच के बिना आपने उनको महासंत घोषित कर दिया। ऑडियो की आप फोरेंसिक जांच चाहते हैं, फोटो की आप फोरेंसिक जांच चाहते हैं। बेवकूफ समझते हैं आप इस देश के लोगों को। आप उनको भेड़ बकरियां समझते हैं, आप उनको भेड़ बकरियां समझते हैं कि किसी भी दिशा में हाँक लो, किसी भी दिशा में हाँक लो लोगों को। इसको हाँकने उसके लिए आपको फोरेंसिक जांच की जरूरत नहीं है कि वो साधु संत है या नहीं, लेकिन तस्वीर के लिए, ऑडियो के लिए आप फोरेंसिक जांच चाहते हैं। नहीं बनाए राधे माँ को, राधे माँ जो है उनके भक्तों ने बनाया, उन्होंने नहीं कहा। उनके भक्तों की भावना है, किसी की भावना किसी के भी प्रति हो सकती है, आप किसी की भावना पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। शंकराचार्य जी, बात दूसरी चीज यहाँ पे कि इस ऑडियो की जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो तो हम इस बात की फॉरेंसिक वो नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी, इसका मतलब भक्त मूर्ख हैं, श्रद्धालु हैं तो मूर्ख हैं। कोई भी उनको किसी भी दिशा में हाँक कर ले जाएगा और अपने को महामंडलेश्वर, मां, संत, महात्मा ऐसे दर्जे दे देगा खुद ही स्वयंभू। ये फॉरेंसिक जांच जरूर की जाए, तब तक ये सुखविंदर कौर फॉरेन न जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच, और ये देश छोड़ के न जाए, या शायद अब तक भाग भी गई होंगी। राहुल महाजन जी, आपको पता है वो भागी है या नहीं भागी अभी तक? आप बता दीजिए ना, आपको तो पता होगा कम से कम। अगर अब किसी को, कोई व्यक्ति को अगर नहीं पता हो तो अगर भागी है तो कहाँ भागी है? तो वैसे तो है नहीं, कहाँ भागी है बता दीजिए। वो फलाने देश गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है, यूएस गई है, पहले देखिए, बता देना। आपको क्या पता है संत? आप बता दीजिए ना। राग लोभ मोह माया वासना, इससे मुक्ति नहीं हो, संत कैसे बन सकता है?
हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां, घर में फ्लैट, जेवरात, ये होता है। अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कौन से उस पे नहीं, अगर हम बात करें तो सभी जगह प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से उसकी बात नहीं हुआ करती है। आप इस बात को गलत मुद्दे पे लेके जा रहे हैं। किस पे प्रॉपर्टी नहीं है? आप पे नहीं है, मैं कहूँ आप पे है। प्रॉपर्टी तो क्या हो गया? संत थे जो उन्होंने जो धर्म के नहीं थे, वो एक कपड़ा पहनते थे सूती का। महाराज ये लाखों के गहने पहनती है। आपको गहने पहनने से आपत्ति है, बात उसकी गहने की नहीं है। अगर आप देखेंगे कितने ऐसे धर्मगुरु हैं जो खुद आप समझ रहे हो, गहने पहनते हैं, इसका मतलब क्या? वो धर्म में विश्वास नहीं रखते। राग, लोभ, मोह, माया, वासना। लगता है आपको भी जाके गंगा स्नान करना चाहिए। आपको अभी ज्ञान, मैं तो करके आया हूँ। आप राहुल महाजन जी, आप अपने आप को देखिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क किसी पे भी लगाना सबसे आसान है। अगर आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते तो किसी के चरित्र पे क्वेश्चन मार्क मेरा सवाल ये है गगन जी, एक उंगली आपके तो 3 मेरी तरफ है। गगन जी वो है गैर जिम्मेदार बात नहीं करता हूँ। सुखविंदर जी कहाँ हैं? हर चीज की जिम्मेदारी लेने को खड़ा ये तो बता दीजिए गगन जी। पुलिस जगह जगह जाकर छापे मार रही है, ढूंढ रही है। अभी खबर चल रही है आपके सामने, आपको डिस्क्लेमर तो दिखाई देगा, लेकिन लगातार खबर चल रही है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। जब समय आएगा वो अपने आप आ जाएंगी। उसके अंदर कोई कहाँ है? ये तो नहीं है कि वो भाग गई है, देश छोड़ के भाग गई है, कहाँ भाग गई है। अगर वो होगा आ जाएगी जब उनको बता दीजिए कहाँ है, सामने आ जाएं, आपकी जगह खुद आकर बैठ जाएं। हम तो पूरा मौका देंगे उनको अपनी बात कहने का। कहें अपनी बात। अगर उन पर सवाल उठ रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि इनसे ओहदे छीन लिए जाएं जो इनको मिले, इनको कुंभ में ना आने दिया जाए, ये असल में साधु संत नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बनाती हैं। इन पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप है, इन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। इतनी सारी चीजों के बाद तो उनको खुद आ जाना चाहिए था सामने। अश्लीलता उनको सामने आ जाना चाहिए था खुद। होती है, अपने स्वभाव में होती है अश्लीलता फैलाने का। ये नहीं है ऐसे तो अगर कहे पूरी इंडस्ट्री अश्लीलता फैला रही है तो क्या आप उसको भी प्रश्न चिन्ह लगा दोगे? राहुल महाजन जी, क्या अगर पूरी इंडस्ट्री है तो क्या अश्लीलता? वो बॉलीवुड की कलाकार है क्या? वो कलाकार वो बॉलीवुड की कलाकार है क्या? सुप्रीम कोर्ट की बॉलीवुड की कलाकार है क्या? जीवन जीने का अधिकार है। बॉलीवुड की कलाकार है क्या? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है हर सनी लियोनी भी है, और ईमानदारी से भी बॉलीवुड के कलाकारों की तरह है, या तो मान लीजिए वो भी बॉलीवुड के कलाकारों की तरह है, अभिनय करती है। बुलवाइए, क्या है सच? आप बोलिए, आपको खुद आत्महत्या करनी पड़ेगी। या तो मान लीजिए वो भी बॉलीवुड के कलाकारों की तरह अभिनय करती हैं, अभिनय से कमाती हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर हमारे देश की कोई भी महिला यदि कोई अपने तरीके से कुछ पहनना अभिनेत्री कहती नहीं है ना कि मैं सती सावित्री हूँ, ये तो कह रही है ना मैं दुर्गा का अवतार हूँ। पहने और क्या ना पहने। एक चीज, मैं सुरेंद्र मित्तल हमारे साथ आ गए हैं इस चर्चा में। ना पहने उससे मतलब नहीं है। राहुल हमारे साथ सुरेंद्र मित्तल आ गए हैं इस चर्चा में, और ये वो शख्स हैं जिनकी बातचीत प्रश्न नहीं है, ये एक धर्म गुरु की आस्था का प्रश्न है। बोलिए सुरेंद्र जी। एक धर्म गुरु है, धर्म गुरु की एक आस्था का प्रश्न है कि महिला का प्रश्न नहीं है। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश। गुरु का महत्व कितना स्थान ऊंचा है। गुरु को देखकर ही समाज उसका प्रसारण करता है। तो अगर गुरु ऐसी हरकतें करेगा तो समाज कहां जाएगा? आप गुरु की बात कर रहे हैं। उन्होंने, जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से किसी को गुरु मान ले, कोई पत्थर को भगवान मान लेता है, कोई किसी के अंदर भगवान दिखता है, कोई किसी को गुरु मान लेता है, तो आपको इसमें व्यक्तिगत रूप से आपत्ति क्या है? अगर मेरी भावना गुरु की मर्यादा का पालन तो करे। उनको सुन लीजिए, बोलिए सुरेंद्र जी। कम से कम गुरु की मर्यादा का पालन तो करे। हम कब कहते हैं हमें आपत्ति है? गुरु है तो गुरु बनकर रहे ना। मुझे फोन क्यों किए गए बताइए? मुझे इस तरह से फोन क्यों किए गए? मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? ना मैं इसका चेला हूं, ना मैं इसका, ना मेरी शिष्य हूं, ना मेरी गुरु है। क्या पता राधे माँ के नाम पे षड्यंत्र रचने के लिए, उनको किसी और को बदनाम करने के लिए किसी और महिला ने फोन करा हो और कहा कि मैं राधे माँ बोल रही हूँ। गगन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो राधे माँ नहीं थी? तो मुझे बताइए इस बात। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो राधे माँ है, अगर उसकी बात की पुष्टि हो जाती है तो शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती शायद नहीं, शायद आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अगर ये धर्म की बात है, आप सब धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है। अगर आप सूचनाबद्ध तरीके से देखते जाएंगे तो जितने भी धर्म गुरु है लगातार उनके तरीके से इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गगन जी, मैं आपकी रणनीति समझता हूं कि बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक, कि आप बोलते रहे, दूसरे की बात सुने ही ना। वो कुछ कह रहे हैं ना, आपने उनके ऑडियो पर सवाल उठाए, अब वो बैठे हैं अपने मुंह से कह रहे हैं,
उस बात को आप सुनना नहीं चाहते। कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुनकर अंदाजा लगा ले रहे कि ये कह रहे होंगे तो मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। नहीं, आप सुन तो लीजिए कम से कम। मेरा सवाल ये आप अगर संत हैं तो कम से कम संतों की तरह सुनना तो सीखिए। मैं संतों की तरह सुनने की या बात केवल एक तरफा प्रवचन देंगे। कोई गलत बात बोलेगा तो गलत बात पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। गलत सही का फैसला आप नहीं करेंगे। पुलिस खड़ी है वहां दरवाजे पर, वही कहना चाह रहा हूँ। अगर पुलिस खड़ी है दरवाजे पर, अगर गगन जी पुलिस खड़ी है दरवाजे पर, मैं नहीं करूंगा। पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, सुखविंदर जी को तलाश रही है। पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, सुखविंदर जी को तलाश रही है। सुरेंद्र जी आप पहले अपनी बात पूरी रखिए। आपको यकीन है जिन्होंने आपको फोन किया वो सुखविंदर जी थी? मुझे 100% यकीन है। अगर झूठा है तो मेरे पे केस क्यों नहीं दायर करती है, क्यों नहीं सामने आती है? मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि इसने मुझे फोन किए, मेरे से अश्लील बातें की, मुझे धमकियां दी, तो क्यों नहीं सामने आती? मेरे खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करे ना, ये क्यों नहीं करती है? ये फोन नंबर किसका है? मेगा सिंह के नाम से है। मेगा सिंह कौन है? इसकी पुत्र वधू है। तो क्यों नहीं सामने आती? हम क्यों उसको तो डिफेंड करते हैं? अगर आपका फोन लेके अगर कोई आपकी मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपके पास जो फोन आया कि वो फोन नहीं आया। फोन आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। कोई महिला आपको इस तरीके की बातें कर रही है, मेरा उस बात से आपसे बिल्कुल नकारात्मक या मैं उस पर असहमत नहीं हूं। मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो महिला वहां से बहुत बात कर रही थी वो राधे मां ही है। क्योंकि जब तक उनकी आवाज के साथ उनकी पुष्टिकरण नहीं हो जाता तब तक हम इस बात को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो राधे मां की आवाज थी। जिसने बात की, देखिए पहली बात, उसको मैं मां तो कह ही नहीं सकता ना, मां शब्द का अनादर होगा ये। अगर ये मानते हैं राधे की आवाज नहीं है तो ये कहां से साबित होगा? पुलिस करेगी ना, फोरेंसिक लेबोरेटरी से जांच होगी, वो सामने आएगी, उसकी वॉइस सैंपल लिया जाएगा। अरे गगन जी सुन तो लीजिए, गगन जी सुनिए ना, गगन जी सुनिए, थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, सुनिए मेरी बात। मैं भी वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि वो सामने आएगी तो वॉइस सैंपल लिया जाएगा ना। तो सामने नहीं आने को तैयार क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती। उसको बोलने का पता ही नहीं कैसे बोलना है। वो तो एक मुंह बंद करके मौन व्रत करके साधु बन के बैठी है। पे आपके साथ जो फोन करा गया था उस पे भी तो बोला था। अगर उस पे बोल सकती है तो वैसे भी बोल सकती है। हाँ, यही कह रहा हूं मैं, वो इसी तरीके से बोलती है। वो संतों की तरह नहीं बोल सकती। उसका बोलने का लहजा, बोलने का तरीका ही यही है। मैंने ये जो आवाज सारे चैनल पे सुनाई दे रही है, उस जहां की रहने वाली है, वहां के लोगों ने बोला है कि हाँ उसकी आवाज है। देखो मैं मानता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट, अगर जॉनी लीवर अगर अमरीश पुरी की आवाज निकाल के किसी से फोन पे बात करें, गगन जी आपको लगता है कि सोच के आए हैं इसको डिफेंड करना है? क्या आप उसके प्रवक्ता हैं? गगन जी बिल्कुल उनके प्रवक्ता हैं क्या? जी ये उनके प्रवक्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक हैं। इनका कहना है कि उनमें भगवान दिखता है तो हमें उन पर आपत्ति क्यों है? हमारा सवाल यह है कि अगर उनमें भगवान दिखता है, वो वाकई भगवान के अवतार हैं, तो वो भाग क्यों नहीं है? वो सामने क्यों नहीं आती? विशाल मुंबई से हमारे साथ आ गए। विशाल जल्दी से अपडेट दे दीजिए। पुलिस उनको ढूंढने गई थी, सुखविंदर को, क्या हुआ? जी, राधे मां पुलिस मुंबई में ढूंढ रहे थे, लेकिन राधे मां आज सुबह 6:30 बजे औरंगाबाद में एक होटल में डेरा जमाया है। राधे मां से कोई मिल नहीं सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राधे मां मौन धरे बैठी है, इसलिए कोई उनसे बात नहीं कर सकता है। औरंगाबाद पुलिस ने लगभग 2 से 2.5 घंटा उनकी तफ्तीश की, उनकी इंक्वायरी की, लेकिन राधे मां उस वक्त पुलिस के साथ भी कुछ नहीं बोली, बस मौन धरे बैठी हुई है। राधे मां के जो शिष्यगण उनके साथ है, उन्होंने कहा है कि राधे मां ने कोई क्राइम नहीं किया है, हम वक्त पे जवाब देंगे, अभी ये वक्त नहीं है, बस ऐसा ही कहना है। बार बार कोशिश कर रहे हैं, राधे मां से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पर राधे मां कोई जवाब नहीं देना चाहती है, बस मौन धरे बैठी है। पुलिस इंक्वायरी करके चली गई है अभी फिलहाल। चलिए, वो मौन धरे बैठे हैं। गगन जी कह रहे हैं कि उनका ऑडियो सैंपल ले लो तो कम से कम फोरेंसिक टेस्ट हो जाए। अब मौन क्यों धर लिया ऐसे वक्त पर जब पूरे समर्थक उनके कह रहे हैं कि ऑडियो सैंपल ले लो और टेस्ट कर लो? ये अपने आप में समझने की बात है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।